मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के शो में दो तीन बहुत ही अहम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के जर्नलिस्टों से है। ये केसेस जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ जो कि कोर्ट में चल रहे हैं, इनके मुतालिक आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इनमें शिफा यूसुफजई हैं जो कि हम न्यूज़ के मॉर्निंग शो की एंकर पर्सन हैं, और इसके अलावा असद तूर हैं जिनके ऊपर आप जानते हैं कि एक हमला हुआ था। इन केसेस के हवाले से कुछ जो बहुत अहम प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो ये हैं कि पहले हम बात करते हैं शिफा यूसुफजई जो कि मॉर्निंग न्यूज़ की एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके और असद तूर के बीच जो एक मामला था जिसमें असद तूर ने 2-3 वीडियोज़ ऐसी बनाई थी जिसमें उन्होंने शिफा यूसुफजई के हवाले से कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें मसलन उन्होंने ये कहा कि इनको खूबसूरती की वजह से जॉब मिली, इनके पास नॉलेज नहीं है। 2-3 ऐसी और बातें की कि इन्होंने इमरान खान के बेटे की उम्र कम बताई, वो तो ज़्यादा है। फिर उन्होंने जो टेलीविज़न चैनल की हेड थी उनको नाम ले लेकर कहा कि सुल्ताना आपा ये आपने किसको रखा हुआ है, ये क्यों रख लिया है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जब ये बात की, चलिए ये बातें, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ियों में सफ़र करती हैं, बड़ी बड़ी इदारों की गाड़ियों में आई। अच्छा देखिए, अगर आपको किसी से कोई मसला है, ना इत्तफाकी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट होने के बजाय इनडायरेक्ट आप कोई बात करें। और इसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि किसी भी खातून या किसी भी आदमी की करैक्टर असैसिनेशन का आपको हक हासिल नहीं है। आपको इख्तलाफ है, आप अपना इख्तलाफ दूसरी बातों पर कीजिए। पहली बात तो ये कि जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको 15-15, 20-20 साल इस फील्ड में हो चुके हैं, तो देखिए बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी के मुतालिक ये कहते हैं कि उसने किसी का नाम गलत ले लिया या किसी की उम्र ज़्यादा बता दी, कम बता दी, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अक्सर नाम गलत बता देते हैं, कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप किसी के किरदार कुशी तो कर ही नहीं सकते। जब आपने खातून को ये कह दिया कि जी खूबसूरती की बिना पर और गाड़ी, ये मतलब ये तो बहुत ही बड़े इल्ज़ामात हैं। उसके ऊपर शिफा यूसुफजई कोर्ट में गई और उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में केस चल रहा था। अब इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसका फ़ैसला दिया है। फ़ैसला इस हद तक जो अभी सुनाया गया, जो बात की गई, उसमें उन्होंने FIA को ये कह दिया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है। क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, ये किसी की किरदार कुशी की गई है, किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इसके ऊपर FIA को उन्होंने कहा कि जो असद तूर है उनकी पिटीशन खारिज कर दी, निकाल दी। और उन्होंने कहा FIA को कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए, जो भी आपकी कार्रवाई है मामूल की आप उसको कीजिए, इस केस को आगे लेकर चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे देखते हैं कि उसकी बिना पर क्या होता है। आप जानते हैं कि इसके बाद उनके ऊपर एक हमला भी हुआ था असद तूर के ऊपर, और उनकी काफ़ी पिटाई की गई थी। और फिर इसके हवाले से बात है किसने किया, क्या किया, इसके ऊपर हमने तफसीली व्लॉग्स किए हैं, सब जानते हैं इन केसेस के हवाले से। जब वह हमला हुआ था, जब उन्होंने शिफा यूसुफजई के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो मैंने उन शदीद तरीके से कंडेम किया था कि ये क्या तरीक़ाकार है कि आप उठ के मुंह उठा के वीडियो आपने बना दी और किसी भी जर्नलिस्ट को आपने उसकी जो इज़्ज़त है वो इस तरह करके रख दी। ये क्या तरीका है? आप हैं कौन ऐसे करने वाले? पहली तो ये कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होता है वो कभी भी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह वीडियो नहीं बनाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जेन्युइन जर्नलिस्ट किसी के ख़िलाफ़ बिला वजह बैठ के किसी आदमी या किसी औरत के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियो बनाएगा, अनलेस कि या तो उसने को खुद से कोई क्या करनी है, फेम हासिल करनी है, किस वजह से, या मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं होती कि आप किसी के ख़िलाफ़ उठ के, हाँ आपसे उसकी लड़ाई हो, कोई मामला ऐसा हो, फिर तो आप जो है वो अंदर की वो करने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, उसको हमने कंडेम किया। उसके बाद जब असद तूर पे हमला हुआ तो उसको भी मैंने कंडेम किया, क्योंकि हमला भी किसी के ऊपर, आप जिसके अगर किसी जर्नलिस्ट के ऊपर होगा तो हर सूरत हम कंडेम करेंगे उसको। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी पे हमला करे, जर्नलिस्ट पे। तो ये दोनों बातें इस तरीके से थी।
लेकिन ये जो फ़ैसला आया है ये बिल्कुल ठीक, मैं इसको इसलिए कहूँगी कि किस यहाँ पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में बहुत आसान होता है कि किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी सहाफ़ी को, और ख़ास तौर पर ख़ातून सहाफ़ी को कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको ज़लील करना, उसकी इज़्ज़त जो है वो करना कि ये तो है ही ऐसी और इस तरीके से ये आई है, ये बहुत ही ईजी है। और चाहे उसका रत्ते बराबर भी उसके उसमें कोई शामिल ना हो ऐसी कोई चीज़, लेकिन फिर भी बस आपने एक दफ़ा कह दिया, आप कहकर चले गए तो बाकी लोग तो उसके ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। तो इसलिए ये एक इंतहाई गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है और शिफा यूसुफ़ज़ई को जो है सब इसीलिए मुबारकबाद दे रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, वरना यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस तरह करते हैं कि वो आराम से चुप होकर बैठ जाते हैं ऐसी बात पर कि नहीं बात बढ़ जाएगी, हमारा ही नाम सामने होगा, हमारा नाम ख़राब होगा, फैमिली सामने नहीं आने, कहते हैं छोड़ो क्या केस क्या करना, केस करके कर लें। उन्होंने केस किया और उसको उन्होंने जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो जीत जाएंगी ये केस, किसी हद तक तो ऐसा हो चुका है। दूसरी बात जो उनकी असतूर के हमले के ऊपर कर रही है वो अभी तक उसका कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। आप जानते हैं उससे पहले हामिद मीर और जो वहाँ पर तकरीरें की गई थी, और हामिद मीर साहब की तरफ से भी जो तकरीरें की गई थी उनके हवाले से भी कोई, मेरा ख्याल है कि बस यही हुआ कि उनको उस टीवी चैनल ने जो है उनको निकाल दिया था अभी तक। यानी उस पर जो पटिशन, उस पर जो एक जर्नलिस्टों की तरफ से एक दरख्वास्त भी की गई थी कि इनको टीवी पर वापस लिया जाए, जिसमें मैंने भी सिग्नेचर किए थे अपने, और मैंने कहा था हाँ बिल्कुल टीवी पर जो है वापस लिया जाए। लेकिन वो मामला जो है अभी तक वहीं पे है। ज़ाहिर है कि अब वो तो नज़र नहीं आ रहा कि टेलीविज़न चैनल उनको वापस लेगा, वो तो आगे हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसा हो। लेकिन इसके ऊपर मैंने उसके बाद इसलिए नहीं व्लॉग किया था कि फिर उसके बाद माफ़ी भी आ गई, उनका ये आया कि वो जो लिखी हुई आई कि उन्होंने जो है वो अपोलोजाइज़ कर लिया। अब पता नहीं, बहरहाल कि मैं इसीलिए इस पे बात नहीं करना चाह रही किस हद तक किया, किस हद तक नहीं किया, क्या किया। लेकिन क्योंकि ये ऐसा अगर उन्होंने किया तो मेरा ये ख्याल है कि फिर या तो बात ही नहीं करनी चाहिए, और अगर बात कर ली तो फिर उसको पे जो है वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि वापस जाने का मतलब तो ये होता है कि या तो वो बात झूठी थी या फिर गलती हो गई। लेकिन इसको छोड़ के मैं जिस मौजू पर एक और अहम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये आखिरी पॉइंट है मेरा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और बहुत ही अहम फ़ैसला निपटाया, और वो ये है कि उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि आइंदा कोई भी तीसरा शख्स, थर्ड पर्सन, जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ कोई पटिशन दायर नहीं कर सकता। यानी अभी तक ये होता था, कई मरतबा ऐसा हुआ कई केसेस में कि जर्नलिस्ट की तरफ से अगर कोई उसने ऐसी कोई बात की तो कोई एक अननोन बंदा आता था और वो कहता था कि मेरा कोई भी नाम है, कोई भी आप नाम रख लें, उसका कोई भी नाम है, और मैं इस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, और मुझे इस जर्नलिस्ट की बात ये वाली बहुत बुरी लगी है क्योंकि ये बात जो है ये मेरी जो इस्लामी तालीमात है उनके ख़िलाफ़ जा रही है, ये पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ जा रही है, ये बात जो है ये इदारों के ख़िलाफ़ जा रही है, ये बात हमारी जो तारीख़ी रिवायात हैं उनके ख़िलाफ़ जा रही है, लिहाजा मैं इसके ऊपर केस कर रहा हूँ। और वो उस जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ केस में चला जाता था, हालांकि उस शख्स से उस मसले का डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं था। मसलन ये कि मैं अगर यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने माइनॉरिटीज़ पे प्रोग्राम किया, और माइनॉरिटीज़ पे प्रोग्राम करते हुए मैं ये कहती हूँ कि देखिए ये जो है फ़िरका या ये जो है माइनॉरिटीज़, यहाँ पर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, इनके साथ बड़ी बदसलूकी हो रही है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो ये तो हो सकता है कोई एक तीसरा शख्स उठे अचानक और कहे कि तुमने अपने कल के प्रोग्राम में ये कहा था, तो ये बात जो है ये तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, या ये बात जो है इससे मैं हर्ट हुआ हूँ, मेरा दिली मुझे दुख पहुँचा, लिहाजा मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ पटिशन कर रहा हूँ, या ये बात कोई इस तरह का नज़रिया है जो कि किताबों में हमारे लिखा हुआ है, ये तो आइन में लिखा हुआ है, तुमने ये बात कैसे कर दी। वो वाली पटिशन अब दायर नहीं हो सकेंगी जहाँ तक मुझे पता चला। ये एक बहुत अहम बड़ी ख़बर है क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि आइंदा थर्ड पर्सन कोई नहीं दाखिल कर सकता। हाँ, अगर डायरेक्ट आपका ताल्लुक़ है, अगर किसी का नाम लेकर हमने किसी की बेइज्जती की या कुछ कहा है उसको जिसका उससे ज़ाती है, तभी कर सकते हैं। हत्ता कि आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर आपके बाप को किसी ने कुछ कहा तो आपके वालिद साहब को ही सामने आना पड़ेगा केस करने के लिए, उनकी जगह पर आप केस नहीं कर सकते। तो ये इसलिए अच्छा हो गया कि दोनों तरफ अब ना सिर्फ ये कि जर्नलिस्टों को आज़ादी भी मिली, बल्कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी आई कि भाई अब ये फ़ैसला हो गया कि कोई अगर थर्ड पर्सन नहीं आएगा आपके ख़िलाफ़ करने तो ठीक है। ये अच्छा इसलिए हुआ कि पहले तो तलवार ही सर पे लटकी रहती थी कि आपने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना,
लेकिन अब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको खुद समझ के बोलना है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आप जिम्मेदारी है। तो ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग हुई हैं सारी, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बोलते हैं, बात करते हैं और जर्नलिस्टों के हवाले से इन सब चीज़ों का ताल्लुक है। और फिर ये कि ये जो 2-3 केसेस चल रहे थे, इस पर केसेस के अभी फ़ैसले 1-2 के आने हैं कि क्या होता है। कुछ के तो आपको पता ही है, काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिनका कभी फ़ैसला ही नहीं आता। इनमें से तो मुझे लग रहा है 1-2 केसेस तो ऐसे हैं जिनका कभी फ़ैसला ही नहीं आएगा। और बाकी ये जो हो रहे हैं, ये वाले केसेस, इनके मुतालिक हम देखते हैं कि क्या होता है बाकी के केसेस का। और जहाँ तक ये मामला है शिफा यूसुफजई के केस का, और ये वाला जो एक और मैंने बताया, तो ये बिल्कुल मेरे ये ख़्याल में जो है बिल्कुल सही फ़ैसले हुए हैं और बहुत अच्छे फ़ैसले में। इसकी वजह ये कि आइंदा कभी भी किसी को कोई इस तरह की बात करते हुए ख़ातून के हवाले से, किसी के हवाले से सोचना पड़ेगा। चलें, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।